हेलो प्यारी परी एंड प्यारे बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? भाग करना सीखने वाले हैं। कितने? 2 डिजिट से 1 डिजिट में, यानी कि 2 अंक से 1 अंक में। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुरू हो जाते हैं सीखने के लिए, है ना परी? स्टार्ट करें ना, चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट किधर से करें? इधर से नहीं, इधर थोड़ा सा इधर भी बढ़े, इधर भी बढ़े। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, भाग करने के लिए सबसे पहले आप लोग को टेबल आना चाहिए। मतलब कि जो पहाड़े होते हैं 2 से 10 तक कम से कम मिनिमम आना चाहिए, तभी ये बना पाओगे। ठीक है, जिस तरह से हम दिए क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को मल्टीपल गुना आना चाहिए। ठीक है, वो भी आना चाहिए, और प्लस में टेबल आना चाहिए, तभी ये बना पाओगे। जिन्हें आना है वो ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आने वाला है। अगर आप लोग को वो टेबल नहीं आता है तो उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कि टेबल किस तरह से याद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? 22/7। ठीक है, अब मतलब कि हमको 22 में 7 से भाग देना है। चलिए करते हैं। 22 को अंदर रखेंगे, जो ये वाला है इसको हम अंदर रखेंगे। ठीक है, इतना एक बात का याद रखिएगा कि देखिए ये क्या है, इसे आप रुपया समझ लीजिए। क्या? रुपया समझ लीजिए, और इसे आप आदमी समझ लीजिए। 7 आदमी है, 22 रुपया है। ठीक है, इसमें भाग देंगे। ठीक है, मतलब कि 22 रुपया में 7 आदमी को देना है। बराबर बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा है, या फिर कितना कितना जा रहा है, ये हम देखेंगे। ठीक है, कि कितने कितने हम दे सकते हैं 22 रुपया में 7 आदमी को। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको 7 से भाग देना है। 7 से अगर हम 22 में भाग दें तो जाएगा। देखिए 7 का टेबल कीजिए, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना हो जाएगा तुम्हारा 14, और 7 तिया 21। ठीक है, 3 बार में हमारा जो आया है संख्या वो कितना आया है? 21 आया है। 21 आया है ना, घटा दीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 21, 7 तिया 21 आया है, माइनस करेंगे क्योंकि इसको घटाना है जितना हम लाए हैं। 2 से 2 तो कट गया। ठीक है, और 2 में से 1 घटा तो बच गया हमारा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से इसमें ये 7 से 7 रुपया में, ठीक है, 7 रुपया जो है, सॉरी 7 आदमी को 1 रुपया में 7 आदमी को हम कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। चलिए उसके लिए भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। जब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, क्या आ जाएगा? 0। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब 3 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, क्यों लगाए हैं? यहाँ पे 1 था, 1 रुपया में 7 आदमी को नहीं दे पाएंगे ना, और जितना देंगे उससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, बहुत कम हो जाएगा। तो चलिए पॉइंट लगाए तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए 10 रुपया में 7 आदमी को दे सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे 7 है इससे भाग जा सकता है ना, जा सकता है। कितने बार में? 1 बार में जाएगा। 7 से 10 में 1 बार में, क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 10 ही है ना, कितना है? 10 ही है, लेकिन 14 नहीं है। तो 7 दूनी 14, 2 बार में 14 आ जाएगा, लेकिन एक 10 ही है। तो हम 7 एकम 7 एक ही बार रखेंगे, 1 लिख दिए तो 7 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब फिर से घटाएंगे। ठीक है, क्या करना है? घटाना है। याद रखिएगा, जितना भी है उसमें से घटाना है। अब देखिए 10 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 3 बच गया। ठीक है, अब देखिए फिर से 7 से 3 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट को लेकर यहाँ पे 0, दोबारा पॉइंट नहीं लगाना है, इसी पॉइंट से हम 0 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया है? 30 बन गया है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है, पॉइंट इसी पॉइंट से हम 0 लेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 से 30 में भाग जाएगा, जाएगा कितने बार में? टेबल कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28, 28 जा रहा है, और 7 पचे 35 हो जा रहा है, यानी 30 से ज्यादा हो रहा है। 30 से ज्यादा नहीं रखना है, 30 या फिर 30 से कम रखना है। तो 7 चौका 28, 4 बार में जो हमारा आया है, सॉरी इसको मिटाकर अच्छे से लिखते हैं, 4 बार में जो आया हमारा फाइनली आंसर वो आया है 28। ठीक है, 28 आया। फिर से घटाएंगे। अब यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से 1 यहाँ ले लेते हैं, 10 हो गया, और 10 में से यहाँ 8 घटाएंगे तो 2 बच गया, और 2 यहाँ बच गया, 2 में से 2 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया? 2। अब फिर से 7 में 2 में भाग देना है। ठीक है, तो नहीं जाएगा, तो फिर से यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, अब 7 को 2 टेबल कीजिए, 20 या फिर 20 से कम है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 21 नहीं है, यहाँ पे 20 ही है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार में कितना आया है? 14 आया है। फिर से घटाइए। अब यहाँ पे, यहाँ से 1 यहाँ ले आइए, यहाँ से 2 में से 1 यहाँ पे ले आएंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा?
6 बच जाएगा ना, और एक में से एक खत्म। अब यहाँ पे क्या बच गया, 6 बच गया। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि ये ऐसे वर्ड है, ऐसे संख्या 22/7 जो एक कटने वाला नहीं है, आदि अनंत है, मतलब बहुत दूर तक जाएगा। इससे काटते रहिए आप, रिपीट हो जाएगा। ये क्या हुआ, रिपीट होता जाएगा, मतलब ये करते जाएगा, ये कभी खटने रुकने वाला नहीं है। ये अशांत संख्या है, ठीक है, ये शांत रुकने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको आगे वाला। याद रखिएगा, 22/7 जो है वो रुकने वाला संख्या नहीं है, आपको करते जाएगा, बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। इसका जो फाइनली आंसर जो होता है वो 3.14 होता है। आप लोग याद रखिएगा, 3.14 होता है। और ये क्या बोलते हैं, मैथ में जो होते हैं वो क्षेत्र, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला के अनुसार एक और होता है, वो हम बता देंगे आपको। 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री, वो अलग से होता है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, 15, यहाँ पे 3 है। मतलब कि ये जो है, याद रखिएगा, ये नीचे वाला क्या है, आदमी है भाई। क्या है, ये आदमी है नीचे वाला। ये क्या है, रुपया है, ठीक है। अब आपके पास 15 रुपया है, 3 आदमी को देना है, कितने कितने दोगे भाई, दोगे ना, दोना तो पड़ेगा ही, जितना भी आए। जैसे कि यहाँ पे आया 3.14 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम भाग देकर देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, 15 को जो है, ये 15 जो है आपको अंदर रखना है, क्योंकि हमको इसी से भाग देना है। अब यहाँ पे 3 जो है, वो 3 को यहाँ रखना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 3 से हमको 15 में भाग देना है। क्या करना है, 3 से हमको 15 में भाग देना है। कितने कितने जाएगा, देखिए 3 का टेबल कीजिए, ठीक है। बताया पहले ही आपको कि टेबल आना चाहिए बाबू, तभी बन पाएगा, ठीक है। अब आप 3 से 15 में आप भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, आप टेबल करके देख लीजिए ना, आता है या नहीं आता है। 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, कितने बार में आया, 5 बार में आया। तो हम फाइनली यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है। 5 यानी हमारा 15 जो है वो आ चुका है, ठीक है। अब ये दोनों हमारा कट चुका है, 5 में से 5 खत्म, 1 में से 1 खत्म, ठीक है, घट गया। अब देखिए इसमें कितना कितना बंटवारा हुआ है, तो 5-5 बंटवारा हुआ है, ठीक है। 3 आदमी को 15 रुपया में से कितने कितने दिए, 5-5 रुपया दिए, 5 तिया 15, 5-5 रुपया दिए 3 आदमी को, तो 5 तिया 15 हो गया। मतलब फाइनली जो आंसर आया हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे वो आपका आ गया है 5, ठीक है। क्या आया, 5 आया है, क्योंकि हम, याद रखिएगा, इससे ये भाग जाता है और इससे ये गुना होता है। क्या होता है, इससे ये गुना होता है और इससे ये भाग जाता है। अब देखिए 3 5 15 आ गया, और 15 से 3 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है, 18 है। बिल्कुल याद रखिएगा, ऊपर वाला जो क्या है वो पैसा है, रुपया है, और नीचे वाला क्या है, आदमी है। 3 आदमी है, 18 रुपया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 18 को हम अंदर लिखेंगे, जो रुपया है उसको अंदर लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 18 जो रुपया है उसको अंदर लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, 3 को यहाँ लिख लिए। अब देखिए 18 रुपया तो आपके पास है, लेकिन आपको बोल दिए पापा आपको 18 रुपया दिए, ठीक है। आप घर में 3 भाई बहन जो भी हो, ठीक है, आप 3 हो, 3 मेंबर्स हो, भाई बहन जो भी हो, आपको पापा दिया 18 रुपया, ठीक है। और 18 रुपया में से बोले बाबू तीनों लोग बराबर बराबर ले लेना, ठीक है। क्या, बराबर बराबर लेना है, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, ठीक है। इसी बात से समझिएगा, उदाहरण आपको समझाया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इसलिए कि आपको समझ में आए। आपके पापा 18 रुपया दिए और 3 आप भाई बहन हो, जो भी हो 3 हो। अब 18 रुपया में से तीनों को बराबर बराबर लेना है, कितने कितने लेंगे, चलिए देख लेते हैं। 18 रुपया है, 3 का टेबल कीजिए, कितनी बार में आता है 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18। यहाँ पे जो आया 6 आया, ठीक है। क्या आया, 6 आया, 18 6 आया, घटा दीजिए, ये दोनों खत्म हो गया, ठीक है। मतलब 6 रुपया लेना है तीनों को, 6 रुपया तीनों को लेना है। 6 एकम 6, देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तीनों में क्या आया, 18 रुपया आ गया, हमारा फाइनल आ गया ना। मतलब कि 18 रुपया जो था वो 3 आदमी कितने कितने लिए, 6 रुपये लिए। चलिए कितना लिए, 6 रुपये तीनों लोग लिए, 6 तिया 18 आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 30 रुपया हमारे पास क्या है, 30 रुपया है, 30 रुपया है। 4 आदमी को हमको लेना है, कितने कितने लेंगे भाई, करके देखते हैं ना। 4 का टेबल करके देखते हैं, 4 का टेबल 30 बार 30 आना चाहिए, फिर 30 से कम आना चाहिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 सते 28, ठीक है। 4 सते 28 और ये 4 ये 32, लेकिन 32 हमारे पास नहीं है ना, 30 ही है। तुम कितनी बार पढ़ेंगे, 4 का टेबल 7 ही बार पढ़ेंगे, 7 चौका 28, ठीक है।
कितने बार पढ़ेंगे? 7 चौका 28, क्योंकि 4 छक्के 24 होगा और 4 सते 28, मतलब कि हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो 7 आ जाएगा। 7 चौका 28, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम 28 लिख लिए ना, क्योंकि 4 के टेबल में 7 बार में 28 आया, तो हम 28 लिखे। अब इसको घटाएंगे, 3 में से 1 यहाँ ले लेंगे तो 10 हो जाएगा 0, और 10 में 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर से 1 लिए थे तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 2 घटेगा तो खत्म कहानी। यहाँ पर जो आया 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बुंदा लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जब बुंदा लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 7 का टेबल करेंगे 20 या फिर 20 से कम है तो देखिए 4 का टेबल 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौके 16 और 4 पचे 20, 4 पचे 20, यानी 5 बार में जो आया है वो हमारा 20 आ गया। मतलब ये घटकर कहानी खत्म, कट गया, दोनों जो है कट गया। अब जो देखिए अब इसमें आंसर क्या है, मतलब 30 रुपया में से 4 लोग को लेना है। कितने कितने लिया है? 7.5 रुपया लिया। कितने लिया? 7.5 रुपया लिया है, तब जाके 4 आदमी में बराबर हुआ है। अब ये मत सोचना सर 7.5 रुपया आटना कहाँ चलेगा। पहले बच्चों पैसे पे हमको ध्यान नहीं देना, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है, क्योंकि हमको डिवीजन सीखना है ना, मतलब भाग सीखना है ना, इसीलिए 4 आदमी जो है कितने 7.5 रुपए लिए हैं, तब जाके 30 रुपया से 4 आदमी में बराबर बंटवारा हुआ, ठीक है। मतलब 7.5 आया हमारा आंसर, 7.5 आंसर। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा छोटी संख्या है, ठीक है। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 है ना, कितना है 10 रुपया है, और 2 मतलब कि ये क्या बोलते हैं, आपके पापा 10 रुपया दिए, क्या दिए 10 रुपया दिए, है ना। और कितने भाई हो? 2 भाई हो, ठीक है, 2 भाई हो, ठीक है, 2 भाई हो, 10 रुपए दिए आपके पापा, और 10 रुपया जो है वो दोनों को बोले कि बराबर ले लेना। ये नहीं कि 6 रुपया तुम ले लेना 4 रुपया तुम ले लेना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, फिर हमको बराबर लेना है, ठीक है। तो देखिए 2 का टेबल कीजिए, 10 या फिर 10 से कम आना चाहिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 8, 2 5 10, 5 बारी में आया यानी 10 आ गया। कितने बार में? 5 बार में। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, घटा देंगे, यानी दोनों जो है कट किया। हमारे पापा जो 10 रुपया दिए थे दोनों भाई को लेने के लिए, वो कितने लिए हैं? 5 रुपए लिए हैं। कितने 5 रुपए लिए हैं, तब जाके 5 दूना 10 हुआ। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 12 रुपया है, ठीक है। आपको 12 रुपए दिए अंकल ने, और तीनों भाई को बोले कि बराबर बिल्कुल बराबर लेना है, ठीक है। तो आप 12 को अंदर लिख लो, ठीक है, और 3 इधर, ठीक है। अब 12 रुपया में तीनों आदमी को बराबर लेना है। कितने आदमी को? तीनों आदमी को, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब 3 का टेबल आप 12 बार कीजिए, 12 या फिर 12 से कम है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 3 3 9, 3 चौके 12। कितने बार में आया प्यारे बच्चे? 4 बार में जो आया हमारा वो 12 आ गया। क्या आया? 12 वो आया है जो 4 बार में आया, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 4 बार में 12 आ चुका है, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे, घटा देंगे, दोनों खत्म हो गया। इसका जो आंसर आया 12 रुपया में तीनों आदमी कितने लिए हैं? बराबर 4 रुपए लिए हैं, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 35 रुपया है, ठीक है। अपनी मम्मा 35 रुपया दिए हैं। कितने दिए हैं? 35 रुपए दिए हैं, और 35 रुपये में बोले हैं बाबू 5 लोग बराबर ले लेना। कितने लोग? 5 लोग जो है वो बराबर लेना। ये नहीं कि तुम कम वो ज्यादा ले लेना, ये फिर ये आपस में झगड़े हो जाएंगे ना, तो इसीलिए, ठीक है। 35 रुपया में 5 को बराबर लेना है। चलिए करके देखते हैं, 5 का टेबल करते हैं। 35 बार 35 से आता है या फिर 35 से कम आता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 35 या फिर 35 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसे दिए ही नहीं ना। चलिए देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। कितने बार में आया प्यारे बच्चों? 7 बार में आया है। कितने बार में? 7 बार में आया है। मतलब कि 35 जो है फाइनली आ चुका है, घटा दीजिएगा, दोनों खत्म। देखिए अब 35 रुपये में 5 जो बच्चे थे, जो आंटी जी ने पैसे दिए 35 रुपये, बोले कि 5 लोग आपस में बराबर ले लेना। तो आपस में कितने लिए? 7 रुपये लिए, ठीक है। 7 रुपये जो है सब लोग बराबर में लिए, तब जाके 7 5 35 आ गया। तो इसका जो आंसर आया है प्यारे बच्चों वो हमें 7 आया, ठीक है। 7 5 35, 35 मतलब कि जो 35 रुपया था वो 5 आदमी 7 रुपये बराबर ले लिए। अब चलिए हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन है 40/8। चलिए इसको बनाते हैं, यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि जगह कम है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, 40 है, ठीक है, बिल्कुल 40 यहाँ पे है ना, 40, और हमको भाग देना है वो 8 से देना है। अब देखिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपको किसी ने 40 रुपए दिए, ठीक है। कितने दिए? 40 रुपए दिए, 40 रुपए दिए, और आदमी जो है वो कितने? 8 है, 8 ही आदमी है ना। तो 40 रुपए में बोले कि 8 जन लोग, ठीक है,
आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपको 40 रुपये मिले तनख्वाह, ठीक है, और बोलेंगे 8 लोग बराबर बराबर लेना, कितने बराबर बराबर लेना है, तो हम बराबर बराबर तभी ले पाएंगे ना जब आपस में डिवाइड करेंगे कितने कितने हम लोगों को लेना है ना। चलिए वही हम करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी भाग देते हैं, तभी पता चलेगा कि हम लोगों में बराबर बराबर कितने कितने होंगे। अब देखिए यहाँ पे तो 40 है, तो 8 का टेबल कीजिए, 40 या फिर 40 से कम है, बिल्कुल 40 नहीं जाना चाहिए, बार बार बता रहा हूं मैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पाँच 40, 8 छके 48, लेकिन यहाँ तो ज्यादा चल जा रहा है ना, तो हम 8 पचे 40 ही रखेंगे, क्योंकि 8 छके 48 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 बार ही रखेंगे, तभी होगा 8 पचे 40, ठीक है। तो हमारा फाइनली जो आ गया है वो 40 आ चुका है, ठीक है, दोनों कट चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, क्योंकि बंटवारा हो गया ना, 8 ये 40 रुपये 8 आदमी बट गया, तो यहाँ पे तो खत्म होगा ही ना, 0 हो गया। अब देखिए इसका जो आंसर है वो 40 रुपये जो मिले थे 8 लोग को, वो कितने कितने लेने थे वो पता चल चुका है, 5-5 रुपए लेना है, ठीक है, 8 आदमी को 5-5 लेना है, तभी देखिए 8 5 40 बन गया, समझ में आया होगा बिल्कुल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी की वीडियो बाद में बताते हैं, बाकी जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा।